कुछ आपसे की माफ़ी चाहती हूँ, मैं भूल गई। खुदा ने मुझे दिखाया था कि जैसे प्रॉफिट जी ने बोला था कि मनप्रीत को मेरे बोलने से पहले ही खुदा की आत्मा ने दिखा दिया है। हालेलुया। तो खुदा ने मुझे 1000 रुपया दिखाया था। हालेलुया। सब कुछ हमसे परमेश्वर के भवन के लिए लेके आए। ये पैसे हम परमेश्वर की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं बाहर तो अच्छी जगह लेके खुल के जैसे प्रभु जी की आत्मा हमें चलाते वैसे हम चले। अगर जैसे प्रभु का आत्मा चलाता है कुछ बंधनों के काम वैसा नहीं चल पाते। अगर हम वैसे चलेंगे तो बढ़ेंगे फाइनेंस में। बाइबल में लिखा है कि धन मेरी ओर से आशीष है। मेरे कर्म मणि जब होते हैं ना वो परमेश्वर की ओर से होते हैं, तो जो काम पैसे से होगा वो काम पैसे से ही होगा। अगर आप अपनी किस्तें अदा करते रहोगे, अपने बैंक बढ़ते रहोगे, तो प्रभु की आत्मा आपके घर में नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए दिल खोल के दान दोगे, बाइबल में लिखा तो डालता उस थैली में जो फटी हुई है निकल जाता है। अगर आप उस चीज में नहीं डालोगे, अच्छी चीज में दोगे, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार एक इंसान था, किसी चर्च में बैठा था, इतना नहीं था वो अमीर, मीडियम क्लास में था। उसकी पॉकेट से ना बरस से 2000 का नोट जब चलता था तो 2000 का नोट गिर गया। चर्च में 2000 का नोट ऐसे गिर गया। तो किसी ने ऐसे उनको पास में बोला, किसी सिस्टर ने ऐसे बोला कि भाई साहब आपका 2000 का नोट गिर गया है, ऐसे नीचे है। तो उसने उसको उठा के चर्च के दान जहाँ पे होता है गले में डाल दिया। तो उसने बोला, उनको बोला कि आप लगता बहुत बड़े आदमी हो, अमीर आदमी हो, आपने सोचा नहीं 100-200 ऐसे उसमें कुछ नहीं किया, तो कि आपने 2000 का 2000 परमेश्वर को दे दिया। तो लिखा कि जब वो बताते हैं वहां पे कि जब उसने बाहर चर्च खत्म हुआ तो उसने जब ये बात सुनी तो उसने अपने पॉकेट पर्स को निकाला, उसमें से 2000 का नोट गायब था। तो प्रभु को बोलता, प्रभु आपने ले लिया, ये कैसे ले लिया आपने? अब गले में से किसी को बोलने को रहा कि निकाल के मुझे दे दो, मैंने जेब में डालना। परमेश्वर इस ढंग से भी लेते हैं। अगर आप नहीं देते ना तो परमेश्वर इस ढंग से लेते हैं। आपके नुकसान होते हैं, घर में झगड़े होते हैं, घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, शादी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बच्चों में कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि आशीष ठहरती नहीं है। अभिषेक आता है हर के ऊपर, हर पास्टर के ऊपर अभिषेक है, हर कलीसिया के ऊपर, हर कलीसिया के बंदे के ऊपर अभिषेक है, लेकिन उसको ठहरा के रखना, उस चीज को बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। उस चीज को ठहरा के रखने में, उस चीज को बढ़ाने में इंसान की बैंड बजाती है। तो उस चीज को अगर हम चाहते हैं ठहरा के रखें तो उसके लिए प्रार्थना चाहिए, दान चाहिए देना, भेंट चाहिए देना, और सबसे जरूरी अपनी रूह को परमेश्वर के लिए समर्पित करना। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और